5 6 7 8 9 10 mama 3 हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का व्लॉग बहुत दिनों बाद मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मैंने न्यू ईयर पार्टी कुछ ज़्यादा ही कर ली और मैं बीमार पड़ गई तब से अब तक। तो ये व्लॉग तब का है जब मैंने सफोरा से शॉपिंग करी थी, उसके नेक्स्ट डे का व्लॉग था। मैंने सोचा था मैं जल्दी अपडेट करूँगी। तो ये रात से वीडियो है। हम लोग जैसे मेरे बच्चे जल्दी नहीं सो पाते हैं, रात को खेलते हैं, तो ये रात को हम लोग 1:30 बजे करीबन बच्चों के साथ खेल रहे थे। तो इनके डैडी और मैं बच्चों के साथ खेल रहे थे और हमने कहा चलो 1 2 3 ऐसे करके गेम खेलते हैं। बस न्यू ईयर भी कुछ ही दिनों में आने वाला है और मेरे हस्बैंड का बर्थडे भी न्यू ईयर वाले दिन ही आता है। तो पूरी दुनिया सेलिब्रेट करती है उनका बर्थडे। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। तो हम लोग ऐसे ही थोड़ा नाइट को टाइम स्पेंड कर रहे बच्चों के साथ, क्योंकि ये लोग फिर सो जाएंगी अभी थोड़ी देर बाद। मिल्क वगैरह इनको मैं दे दूँगी। तो हम लोग ऐसे ही सब मिलके बातें कर रहे हैं। सब यूट्यूब में जाएगा। भोली शिशुर मेरी बच्चों की बेबी केयर टेकर कह रही है दीदी स्माइली रख लो। वो मुझे थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन मतलब बता रही है, एडवाइस दे रही है कि आप रख लोगे तो अच्छा रहेगा। वो मेरी हेल्प करती है क्योंकि मैं अकेले नहीं कर पाती। दोनों बच्चों को मेरे साथ एक साथ ही गोदी में सोना होता है। या तो हमेशा केयर टेकर रहना ही ज़रूरी है या किसी ना किसी को तो एक जने को ज़रूरी है, क्योंकि एक साथ में दोनों बच्चों को कैसे सुलाऊं, ये हो जाता है मेरे लिए प्रॉब्लम। तो क्योंकि दोनों को ही गोदी चाहिए एक साथ, और मेरे को देख कर तो मालूम नहीं क्या हो जाता है दोनों। और रही बात मेरे हस्बैंड की, वो हर वक्त तो नहीं टाइम दे सकते हैं क्योंकि उनका खुद का भी काम होता है, बात करनी होती है क्लाइंट्स लोगों से। तो उनका बिज़नेस है तो वो बिज़ी रहते हैं और कभी कभी बिज़नेस के पर्पज़ से बाहर जाना पड़ जाता है। तो मुझे वो इतना टाइम नहीं दे पाते और बच्चों को भी वो इतना नहीं दे पाते। और फिर पेरेंट्स भी मेरे थोड़े से एज हो गई है और ब्रदर मेरी हेल्प कर देता है बहुत ज़्यादा। लेकिन स्टिल कभी कभी मेरा ब्रदर भी बिज़ी होता है अपने पर्सनल काम में। तो मुझे तो सच बताऊँ, मेरे 2 ही हाथ है ना, तो एक मैं दोनों हाथों से दोनों बच्चों को भी ले लेती हूँ। लेकिन फिर भी क्या होता है ना, कभी कभी बहुत बर्डन पड़ जाता है। तो मेरे को ज़रूरत पड़ती है हर हालत में एक हेल्पर की। तो गॉड ग्रेस मैं अफोर्ड कर पाती हूँ मेरे हस्बैंड की हेल्प से। मैं केयर टेकर अफोर्ड कर पाती हूँ। अदरवाइज़ अगर इतने हालात मेरे अच्छे नहीं होते तो मैं भी नहीं अफोर्ड कर पाती। तो ये चीज़ को लेके फील मत करिएगा, ये बस अपना अपना नसीब है। वरना सच बताओ, काफ़ी वो ऐसी लेडीज़ भी है जो खुद करती है हैंडल। और मैंने ऐसे लोग काफ़ी किस्से भी सुने, बातें भी सुने, जो सारा घर का काम भी करती है। तो मैं तो इतनी शक्तिशाली नहीं हूँ, पर फिर भी मेरे से जितना हो सकता है मेरी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, और जो मेरे हस्बैंड मुझे सुविधा दे देते हैं मैं वो ले लेती हूँ, क्योंकि वो मेरे बॉडी और हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। पहले वो भी सोचते थे कि मैं सुपर वूमन हूँ, पर मैं नहीं हूँ सुपर वूमन। मैं नहीं कर पाती सब कुछ एक साथ काम, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ जाता है। तो फिर मैंने उनको बोला, तब जाके हेल्पर्स वगैरह हम लोग रखने लग गए थे। वरना मैं तो खुद ही पहले सब कुछ करती थी। लेकिन अब तो बेबीज़ हो गए तो उन पर फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है। 10 बच्चों 10 पिट्टू तो ये नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया। पूर्वा, ये डे टाइम है, दिन का वक्त है, और हम पूर्वा को खाना खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। हम क्या यार, पूरा टीम है इन लोगों के पीछे। मम्मी पापा भाई मैं, मेरे हस्बैंड, पूरी टीम है इनके पीछे लगी रहती है। हम लोगों का तो दिन सुबह से शाम कट जाता है ऐसे ही ये सब करते करते। तो मम्मी अब इन पूर्वा को खाना खिलाएगी, पर वो शायद खाना नहीं चाहती है, इसलिए इधर उधर कहीं जा रही है, देख रही है। तो नानी जी इनकी खाना खिलाएंगी अब। तो नानी कह रही मैं ऐसे ही, मेरी ऐसी ले रही हो फ़ोटो वीडियो में, अच्छी नहीं लग रही। मैंने कहा नहीं मम्मी अच्छी लग रही हो तुम, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने बताया था ना, मेरे ब्रदर को भी अपना काम रहता है पर्सनल, तो वो रहता नहीं है। तो वो कल ही बॉम्बे से आया था,
तो उसने फिर अपना मतलब मिल रहा था। फिर हम लोग दोपहर का खाना कर ही रहे थे, तो मेरे हस्बैंड खा ही रहे माछ भात, क्योंकि हम लोग बंगाली है, बंगाली फूड है ये, मछली, चावल, दाल। उसके बाद पूर्वा अपना पापा के पास टाइम स्पेंड करते हुए, और अब इसके पापा को हम लोग गाजर का हलवा देंगे और पूर्वा पूरा का पूरा चट कर जाएगी। हमको पता नहीं था कि पूर्वा को इतना पसंद आएगा। कोई बात नहीं, अच्छी बात है ना, बच्चे खाते तो अच्छा ही लगता है। पानी दो तो थोड़ा, खाना दो। हाँ हाँ, लो लो लो। तो ये पूर्वा को मैं गाजर का हलवा खिलाते हुए, और देख ही रहे हो ना दोस्तों, मेरी आवाज़ कितनी भारी हो रही है, हस्की सी हो रही है, क्योंकि मेरी इतनी तबीयत खराब थी, खास के मैं थक गई थी दोस्तों। ऐसी तबीयत खराब हुई ना, पहले तो मेरे हस्बैंड की थी तबीयत खराब, उनसे मुझे क्या हुआ वायरल, उसके बाद तो मैं खास थी। अभी तक मेरा मतलब गला बैठा हुआ है। उसको बहुत पसंद आया पूर्वा को हलवा, खा रही है, मैं उसको खिला रही हूँ, वो अपनी डैडी की गोदी में है। और ये सब वो लोग नोटी तो हो ही गए हैं, इनको कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है। क्या क्या छुपाऊँ, कहाँ कहाँ तक छुपाऊँ चीज़ों को, है ना। तो ऐसा करते करते पूर्वा को मैंने पूरा हलवा उसके डैडी को जो दिया था सब खिला दिया, क्योंकि उसको पसंद आया था। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, और भी है, खा लेना। आया बेटा आया, मेरा बेटा आया, नहीं आया। गाइस, हाउ टू लेयर इन विंटर्स। तो पहले मैं ये पैंट लेयर करूँगी। तो दोस्तों, ये मैं हाउ टू लेयर इन विंटर्स सिखा रही हूँ, क्योंकि शाम हो गई थी। मेरे हस्बैंड कह रहे तुम क्या कर रही हो। मैंने कहा कुछ नहीं, कह रहा चलो ठीक है, थोड़ा सा घुमा देता हूँ। एज़ यूजुअल थोड़ा बिजी रहते हैं ना, तो मतलब हम लोग कोशिश करते कि आपस में भी थोड़ा घूम फिर लूँ, मुझे घूमने का बड़ा शौक है। तो कह रहे चलो आ जाओ, रेडी हो जाओ। तो मैंने सोचा इसी बहाने हाउ टू लेयर विंटर बता देती हूँ, मेकअप प्रोडक्ट भी ट्राई कर लेती हूँ। तो ये मैंने सोचा। तो एज़ यूजुअल यार, इतनी ठंड है, दिसंबर का वक्त है। तो सबसे पहले मैंने लेगिंग्स ली, उसके ऊपर ये मैंने लेदर वाला एक स्कर्ट है वो पहना। फिर मैंने ये स्वेटर लिया था इंस्टाग्राम से, वो पहना। तो उसके ऊपर थोड़ा ये बड़ा स्टाइलिश था, तो मैंने सोचा यार अपने आप को कवर भी करना है, स्टाइलिश भी दिखना है, एक साथ सब कुछ होना चाहिए। तो मैंने ये ऐसे करके पेयर अप करा। पहले मैं सोच रही थी यार इस स्वेटर के किसके साथ पहनूं, ये स्कर्ट कब पहनूंगी। तो फाइनली उसका दिन आ गया और मैं बहुत खुश थी, और ये इतना स्टाइलिश लग रहा था दोस्तों। मैं तो दिल खुश हो गया एकदम कि चलो यार कुछ तो मेरे मतलब का मिला मुझे। स्टाइलिश मुझे बहुत अच्छा लगता है, कुछ यूनिक सा लग रहा था। ये स्वेटर कटा फटा तो है, पर ये बहुत ही गर्म था, अच्छा लगा हमको। मतलब ऐसा लग रहा है ना सामने से स्टाइलिश भी है, पर वो कट जो है और वो जो हाई नेक है ना, वो आपको बहुत वार्म देता है, और हैंड्स भी गर्म थे। तो ऐसा कहीं नहीं लगा कि भाई मेरी गर्म नहीं थी, मतलब स्टाइलिश भी थी, एज वेल एज गर्म भी थी। फिर मैंने सोचा कि मैं पूमा शूज़ के साथ इसको पेयर अप करूं, तो मैं वही कर रही हूँ, पेयर अप। Trendy, so fashionable. और ये मैंने इतना सब पिटारा निकाल रखा कि मैं कैसी लग रही हूँ यार। इट्स लुक सो गुड एक्चुअली। दोस्तों, पहले तो मैंने इतने सारे विंटर वियर ओवरकोट ना जाने क्या क्या निकाल के अपने बेड पे रखा, तो कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। मैंने कहा यार, फिर एकदम से इसमें नज़र पड़ी, फिर मैंने कहा ओ यार ये पहना जाए।
फिर दिमाग लड़ाया क्या करूँ, थोड़ा स्टाइलिश भी दिखना है, सब कुछ ढका भी हुआ होना चाहिए। उसके बाद ये मेरी खुशी देखिए डांस वगैरह करने लग गई, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, कॉन्फिडेंट लग रहा था, इतना ट्रेंडी था ना, तो मतलब अपने आप डांस निकल गया मेरा, क्या करूँ। तो बहुत खुश थी यार, कुछ अच्छा मिल जाए ना, मतलब आपके मतलब का तो आप खुश हो जाते हो। उसके बाद मैं इसकी एक्साइटमेंट कि ये लग्जरी प्रोडक्ट यूज़ करूँगी, कैसा लगेगा इसके साथ मेरा मेकअप, इसकी अलग एक्साइटमेंट। अब इसको मैं आपको करके दिखाऊंगी सारा मेकअप इसी प्रोडक्ट से, सिर्फ इसी कंसीलर से मैं पूरा फेस कवर करूँगी। तो आप देखते रहिए मेरे गाइस। मुझे बिल्कुल भी स्मेल बर्दाश्त नहीं होती, तो मैं थोड़ा सोच रही हूँ कि स्प्रे लगा लेती हूँ, बॉडी मिस्ट। जो गर्मियाँ हो सर्दियाँ हो, मुझे तो हमेशा खुशबू खुशबू पसंद है, क्योंकि इससे मेरे दिमाग खुल जाता है, कुछ भी नेगेटिविटी नहीं फील होती है, हमेशा पॉजिटिव फील होता है। मुझे खुशबू से इतना प्यार है, मतलब आप ये मान लो, मतलब हमेशा खुशबूदार कुछ होना चाहिए मेरे पास। और पसीने की बदबू तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। ब्यूटी ब्लेंडर मैं वॉश करके लाई हूँ, तो इसका साइज ये हो गया है। आज मैं इसी से मेकअप करने वाली हूँ, बॉर्न दिस वे। सिर्फ कंसीलर से देखना चाहती हूँ कैसा लगता है। तो फ्रेंड्स, आफ्टर ब्लेंडिंग विद दिस ब्लेंडर कुछ इस टाइप का कलर हो गया था उसका, और मेरा मेकअप बहुत फ्लॉलेस लग रहा है। आप देखिए कुछ डॉट्स पूरा मेकअप हो गया, तो ये तो इम्प्रेसिव है। फॉर दिस कंसीलर, इट कंसील माई होल फेस वेरी नाइसली। कॉम्पैक्ट ले लूँगी एंड देन आई विल सेटल माई फेस। फ्रेंड्स, उसके बाद मैंने लिक्विड ब्लश ले लिया है, सुपर ड्यूई। उसके बाद मैं इसको डॉट डॉट करके लगा लेती हूँ अपने दोनों चिन पर और चीक्स पर, और फिर ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं उसको ब्लेंड कर लूँगी। ब्यूटी सो लुक गुड यार, मैं तो बहुत खुश हूँ आजकल मेकअप करके, क्योंकि इतने प्यारे प्रोडक्ट्स में लगा रही हूँ। यूज दिस वाला लिप, मैं ये वाला शेड ले लूँगी। उसके बाद फ्रेंड्स, मैं अपने फिंगर की हेल्प से ही इस आई शेडो को लगा लूँगी अपने आईलिड्स पर, आप जैसे देख ही रहे हैं। और मिरर नहीं था, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी मोबाइल को देख देख के मेकअप करने में। गाइस, अगर आप लोगों की भी विंग आईलाइनर कभी ख़राब हो जाए तो टेंशन मत लीजिए, जैसे मैं रिमूव करी हूँ ऐसे रिमूव कर दीजिए। फिर कंसीलर से फिर से उसको थोड़ा डैप डैप करके सेट कर दीजिए, और फिर अगेन आप ड्रॉ कर लीजिए। बाकी मैं और भी कोशिश करूँगी दूसरे नए हैक्स बताने की, जो इजी रहे हम सभी के लिए। विंग आईलाइनर लगाना बहुत मुश्किल लगता है मुझे तो पर्सनली। स्पूली नहीं था, कल भी गई थी, इसलिए ये जुगाड़ से ही काम चलेगा। मैं ये सेफोरा का मस्कारा लगाऊंगी यार। आई शेडो भी थोड़ा सा ना लाइट हो गया, थोड़ा सा और उसको मैं यहाँ एडजस्ट करूंगी। सेफोरा का मस्कारा। अब मुझे जो भी एक्स्ट्रा लगेगा अगेन मैं स्पूली से हटा लूँगी। मुझे इतना मस्कारा भी पसंद नहीं है, हद से ज़्यादा मस्कारा। ये देखिए कितना ज़्यादा, ओह माय गॉश, इट्स सो टू मच। ये वाले स्पूली से मैं थोड़ा हटा लूँगी। देखिए गाइस, मेरी आईज में कितनी वॉल्यूम ला दी इसने। एंड देन अब मैं ये वाला रेने का लिपस्टिक लगाऊंगी। हेयर्स लुक सो गुड, इट्स सो गुड, so classy. Look my makeup, so classy.
सो क्लासी पता नहीं गाइस, उस दिन ये सब मेकअप करके मुझे इतना स्टाइल और टशन मारने का मन कर रहा था कि मैं कुछ ज़्यादा ही कौन से एक्सेंट में बात कर रही थी मुझे खुद नहीं पता, बट मैं ज़्यादा ही स्टाइल मार रही हूँ। आई एम इन लव विद माई मेकअप। अगेन मैं ये एक हैक वाला हेयर स्टाइल बना रही हूँ। कुछ नहीं गाइज, उसके बाद मेरे को इसके बाद पोनीटेल बनानी है इसकी, और उतने में मेरे हस्बैंड की फ़ोन आ जाती है, वो मुझसे पूछने के लिए कि कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ। देखिए गाइज, पे कितना झूठ बोल रही हूँ उनको कि हाँ मैं आ गई हूँ, जबकि मैं रेडी हो रही थी। एक्चुअली वो नीचे वेट कर रहे थे और कह रहे थे कितना टाइम लगा रही, मैंने बोला बस आ ही गई हूँ। लाइक एज यूजुअल यार, हम इंडियंस बोल ही देते झूठ, जबकि घर पे होंगे तो बोल देंगे रास्ते में। तो ऐसे ही मैंने कुछ किया अपने हस्बैंड के साथ। और मैं कुछ ऐसा ही बना के जा रही हूँ, मैं आके करूँगी सारा। बाय बाय गाइज। मुझे नहीं पता कोई अप्रिशिएट करे या ना करे, पर खुद को अप्रिशिएट करना तो बहुत ज़रूरी है। देखो घर के लिए ना ऑनेस्ट डिस्टेंस ओह वाह, देखो यार क्या मेकअप है। खुद ही से प्यार हो गया। अजीब मानो कितना अच्छा लग रहा है यार। वाह, तुम्हारी बेबी कितनी सुंदर है यार। इतना बड़ा हो गई, बाप रे बाप। बड़ा हो गया एक दिन में बड़ा। वो भी मेरी तरह ही होगी, देख लेना। मुझे तो चिट्टू ज़्यादा लगती है मेरी तरह होगी। कितनी सुंदर है मम्मी मॉडल। पहले तुमने उसको बोला था ना सुंदर नहीं लगती मेरी प्यारी गुड़िया। ऐसे लेना चाहिए वीडियोस, अब मुझे पता चल चुका है, तब जाके ऐसे बनती है अच्छी परफेक्ट। गाइज, उसके बाद हम लोग अपने डेस्टिनेशन पहुंच चुके थे, अपने जो नियर बाय मॉल में हम लोग जा चुके थे। तो ये बस हमारा आ ही चुका है, हमें बस पार्किंग करनी है। कैसी लग रही हूँ मैं? हो गया, आ जाओ। पता है मॉल के अंदर कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम फैशन में आएंगे। वैसे तो मेरे हस्बैंड को मॉल जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन इस बार वो एक अच्छे हस्बैंड की तरह मेरे साथ मॉल गए। वो कहते हैं मॉल में क्या यार, मैं बोर हो जाता हूँ। उनको बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मुझे तो शॉपिंग करना, ये वो इधर उधर घूमना पसंद है। बिकॉज ही इज़ ए वर्कहॉलिक। इतना काम से प्यार, हो माई गॉड, कुछ ज़्यादा ही काम से प्यार है उनको। और मुझे बस घुमा दो यहाँ वहाँ, बस मज़े मरवा लो। तो गाइज़, उसके बाद मेरे हस्बैंड को कॉफ़ी पीने का मन कर रहा था, लेकिन नहीं, मैं तो घुस गई फिर से मेकअप की दुकान में। फिर मैंने उनको बोला ठीक है ना, एक आधे मेरे पिक्स लो ना। उनको तो पिक्स लेना भी पसंद नहीं है। ये सारे शौकिया काम तो मेरे हैं, उनके तो अलग लेवल के शौक़ है जो मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है, लाइक गाड़ी वगैरह। और मेरे शौक़ तो बस फैशन, मेकअप, ये सब ही है। तो मैं उनको कह रही थी थोड़ा वीडियो ले लो, थोड़े से अच्छे से फ़ोटोज़ खींच लो, मेरे साथ सेल्फी खिंचवा लो।
कुछ भी पसंद नहीं है इनको, पता नहीं क्या पसंद है, भगवान जाने। क्योंकि इनको तो मतलब अलग ही है, लाइफ के कुछ अलग ही गोल्स हैं जो इनको करने हैं। फिर कॉफ़ी की दुकान ढूंढते ढूंढते हम लोग यहाँ पहुँचे, क्योंकि उनकी मतलब इतनी तबीयत ख़राब थी और मैं तो उस टाइम ठीक थी। ये न्यू ईयर के बाद जो हुआ ना मेरे साथ भी, तो अभी तक भुगत रही हूँ मैं। तो ये ब्लैक कॉफ़ी कैफ़े करके था, कुछ नया खुला था, तो हम लोग वहाँ गए कॉफ़ी पीने के लिए। फिर हमने 2 कॉफ़ी ऑर्डर करी और एक उन्होंने सजेस्ट करा कि मैम आप ये ले लीजिए, आपको अच्छा लगेगा, सैंडविच टाइप, क्या बोलते हैं उसको, मैदे का पराठा था, उसके अंदर कुछ उन्होंने वेजिटेबल डाल दिया और चीज़ डाल दिया बस। अगेन मैं अपने ही पोजेस ले रही हूँ, वो तो अपना, हाँ वो भी है शायद, हाँ इस बार उन्होंने मोबाइल प्रॉमिस किया था मोबाइल पे बात नहीं करेंगे। यार इतना मतलब मोबाइल पे बात करते रहते हैं कि यार मैं कहती हूँ इंजॉय करो ना मोमेंट्स को, इंजॉय क्यों नहीं करते हो। मतलब मेरी तो यही शिकायत थी कि जब मेरे साथ रहोगे ना कोई काम नहीं होना चाहिए तुम्हारा। तो उसके बाद हम लोग कॉफ़ी पीने आए, तो ये कॉफ़ी लिया हम दोनों ने, और ये समथिंग कुछ इनको क्या बोलते हैं आई डोंट नो, बट टेस्टी थे, हम लोगों ने खाया, एंजॉय। उसके बाद गाइज ये इतना चीज़ी था, देखिए कितना लंबा चीज़ है, ये खींचे ही जा रहा है। तो मैं इसको सालसा में डिप करके खा रही हूँ फोल्ड करके, क्योंकि ये मेरे से खाया नहीं जा रहा था। तो ये बहुत टेस्टी तो नहीं था, ओके ओके था। भूख लगी थी, शाम की क्रेविंग हो रही थी, तो उस लायक ही था वो। और ये हद से ज़्यादा ही चीज़ यहाँ वहाँ, मतलब ज़्यादा ही मैसी था ये। गाइस उसके बाद मैं कॉफ़ी इंजॉय कर रही हूँ, और मुझे हर पल अब खुद को ये याद दिलाना पड़ता है, मुझे तो कॉफ़ी का शॉट भी लेना है, मुझे तो ये शॉट भी लेना है, क्योंकि अब मैं एक यूट्यूब का एक वीडियो अगर शूट कर रही हूँ तो सब कुछ उसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ। गाइस ये ट्रेन देख के मुझे पूर्वाशा की याद आ गई। उसके बाद एज़ यूजुअल मेरे हस्बैंड का सर दर्द हो जाता है जब भी मैं उनको शॉपिंग के लिए बोलती हूँ। उनको सबसे बोरिंग काम लगता है शॉपिंग करना। फिर मैं अकेले अकेले क्रोमा जा रही हूँ, क्योंकि मुझे हेयर स्ट्रेटनर मतलब ख़रीदना है। तो वहाँ बैठ के कॉफ़ी पी रहे थे, लेकिन बाद में मेरे साथ मेरे पीछे आ गए थे वो। तो उसके बाद यहाँ पे अलग अलग के ब्रांड के स्ट्रेटनर और भी रेज़र ये सब थे, ब्लो ड्रायर। उसके बाद मैंने इन भैया से पूछा बता दो, इनको कुछ समझ नहीं आया, मुझे समझा भी नहीं पाए। उसके बाद मैं ये मैक्स गई थी, वहाँ से मेरे को तितली मिल गई और मुझे बहुत प्यारी लगी। मैंने कहा चलो छोटे बच्चों के लिए ले लेते हैं, अपने चुन्नू मुन्नू के लिए। उसके बाद मैं मिस्टर DIY गई और वहाँ जाकर मुझे एक रग लेना था। तो देखिए गाइस कितने डिफरेंट कलर्स और शेड्स में आपको मिल जाएंगे, डिज़ाइंस में मिल जाएंगे रग्स। और फिर मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी कौन सा लूँ, मुझे वाइट चाहिए था। तो प्योर वाइट में मुझे 2 मिले, एक फरी वाला और एक ये। मुझे ये पसंद आया जो मेरे हाथ में है, तो मैंने बोला मैं ज़मीन पे रख के देख लूँ, तो ये देखने के लिए उन्होंने अलाउ कर दिया। फिर मैंने देखा, फिर वहाँ देखा डेकोरेटिव मिरर, पर मेरे तो घर में जगह है ही नहीं, तो मैंने कहा चलो आप लोगों को दिखाने के लिए मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो फिर ये सब शॉप में देखने के बाद, और ये शॉप बंद होने वाला था, हम बहुत लेट हो गए थे उस दिन। उसके बाद मैंने शॉपिंग कर ली, पिल्लो वगैरह ले लिया, क्योंकि ये लोग अपना सर मारते हैं दीवार पर मेरे बच्चे। तो मैंने एक पिल्लो ख़रीद लिए, तो हमारा बिल 3-3.5 हज़ार का आया पिल्लो रग्स वगैरह ख़रीद के। देन शॉपिंग कंप्लीट, मेरी तितली आ गई और इनके बच्चों के वो आ गए। उसके बाद हम लोग अपनी ये डेट इवनिंग पूरी करके घर आ गए। अपनी सोसाइटी में मैं घुस गई, और देन अगेन मेरे हस्बैंड टी लवर है, तो वो चाय पी कर आएंगे, चाय का सुट्टा मार के आएंगे। फिर वो मुझे भेज देते, कहते जाओ तुम, मैं आ रहा हूँ। एज़ यूजुअल उनको चाय पीना बहुत पसंद है, मतलब जितनी बार बोलो उतनी बार हाँ। बाय।
देखते हैं। उसको पहन जैसे पट्टी है। उसके बाद घर में घुसते ही मैंने वैसे जो देखा है मेरे वो भाई और मेरे पापा मेथी को छील रहे थे। फिर मम्मी को भी मेरा स्वेटर ड्रेस अच्छा लगा, अगेन मैं वही शॉर्ट्स लेने लग गई। नहीं और अच्छा है ये सब कुछ, ये भी मोटा है, ये इतना अच्छा है और ये स्टाइलिश भी है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा इतना बढ़िया चीज मेरे को मिल गया। आ रहे हैं क्या? वो तो कह रहे थे क्या इतना ज्यादा मॉल जा रही हैं? है। आ रही हैं? हाँ वो आएंगे ना, उनका गला ही खराब हो गया, ठंड लग गई उनको। उसके बाद मैं अपने बाबू से मिलने गया। पूर्वाशा जगी हुई थी, पूर्वा सो गई थी। गाइस इनका कोई फिक्स नहीं होता, मैंने बताया ना ट्विंस बच्चों में एक जगह रहता है, एक सोता है। तो वो एंजॉय करी थी अपने पोएम्स और मैंने बोला तितली देख लो इन, तब जाके उसने रिएक्ट करा, अदरवाइज उसको टॉय देख के कोई रिएक्शन ही नहीं था। तो मैंने उसके साथ फिर पोएम गाया और तब जाके थोड़ा रिएक्ट किया उसने। हाँ लेट हो गई ना मैं कौन जल्दी आ गए तो और कितना लेट आती। थैंक यू, थैंक यू बोल दो। तो दोस्तों ये घर आने के बाद मेरे ये लुक मतलब ये मेकअप है। मैंने इसको 8 बजे लगाया था, तो 3-4 घंटे के बाद का मेकअप है ये, जिसमें मैंने खाना खाया था। और ये मेरे चैप्ड लिप्स ड्राई है, बहुत ड्राई तो नहीं है, अंदर अगर आप मॉइस्चराइज़र लगा लेंगे तो अच्छा रहेगा। और मैंने DIY से अपने लिए स्पूली फाइनली ले ली, ये देखिए मुझे मेरी स्पूली मिल गई, मुझे मेरे छोटे छोटे ब्लेंडर्स मिल गए, जिससे मैं और न्यू मेकअप लुक क्रिएट कर सकती हूँ और डिटेलिंग में काम कर सकती हूँ। और गाइस देखिए कितना गंदा मैंने मेस कर रखा है मेरा पूरा, मुझे कमरा साफ करना पड़ेगा। ये रूम नहीं है, गो डाउन लग रहा है मुझे पूरा क्लीन करना पड़ेगा इसको। और ये मेरा फाइनल लुक है जो इतना अच्छा था, मतलब मैं इतना अटेंशन लिया सबका, मतलब लड़कियां औरतें सब मुझे मुड़ मुड़ के देख रही थी कि कितना मतलब स्टाइलिश लुक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। चिकन कीमा, पता है कीमा क्यों बोला जाता है इसको? लास्ट में मेरे भाई ने एक बहुत अच्छा सा जोक मारा था कीमा के ऊपर। और गाइस मैं यही एंड कर रही हूँ अपना व्लॉग। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और प्लीज़ सपोर्ट मी और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए। बाय बाय।